तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका बिहार पुलिस का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से चल रहा होगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यूट्यूब पर बहुत लोग बता रहे हैं कि ऐसे पढ़िए, वैसे पढ़िए, लेकिन एक बात समझ लीजिए, लेकिन ये वीडियो आपको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वीडियो क्यों सबसे अलग है, ठीक है? तो वीडियो में 2 मिनट तक अच्छे से बने रहिए और अच्छे से समझिए कि कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आपको रणनीति बनाना होगा। मात्र आपका 40 दिन बचा हुआ है, ठीक है? और 21,000 प्लस वाला जो वैकेंसी आया है कांस्टेबल का, उसमें आपको एक सीट कैसे आपको कन्फर्म करना है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है और रनिंग के रिलेटेड भी आपको इसमें बता दूँगा कि कैसे आपको रनिंग अभी से ही करना है। तो देखिए, बात आती है कि कैसे आपको पढ़ना है। मात्र आपका 40 दिन बचा हुआ है, ठीक है? और इस 40 दिन में आपको कैसे तैयारी करना होगा, कौन-सा बुक आपको पढ़ना होगा, वो आप पहले इसमें समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस सेट ये आपको कंफर्म करना है, दम मारना ही मारना है। पर डे आपको 1 सेट लगाना है, हो सके तो 2 सेट लगाइए, ठीक है? 1 से 2 सेट आपको पर डे लगाना है प्रैक्टिस सेट का। अगर वो नहीं है तो आपको प्रीवियस ईयर, हम तो कहेंगे कि आप दोनों लगाइए, प्रैक्टिस सेट का एक बुक ले लीजिए और एक प्रीवियस ईयर का ले लीजिए, ठीक है? और प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट ये एकदम कंफर्म 1 से 2 मारिए ही मारिए पर डे, और कुछ नहीं। अब आती है बुक। अब बुक अगर आपके पास नहीं है, मान लीजिए अगर लुसेंट लुसेंट आपके पास है तो वो पढ़िए थोड़ा बहुत, ठीक है? अगर मान लीजिए आपको लुसेंट तो कवर नहीं होगा 40 दिन में, या आप सोच लीजिए कि 40 दिन में लुसेंट कवर नहीं हो पाएगा, कितना पढ़िएगा जी? अब नहीं हो पाएगा। तो देखिए, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि अभी एक सार संग्रह एक बुक आया हुआ है, ठीक है? और ये बहुत पहले से ही मार्केट में है और बहुत लोग पढ़ रहे हैं। सार संग्रह, ठीक है? सार संग्रह ले सकते हैं, जिसमें आपको 7 क्लास से शायद लेकर के 12 तक रहेगा, ठीक है? 7 क्लास से लेकर के 12 तक रहता है सार संग्रह। उससे आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। 40 दिन में सोचिएगा ना कि पूरा लुसेंट कवर हो जाए तो नहीं होगा, लेकिन आपको सार संग्रह लीजिए और हल्का-फुल्का डेली, मतलब कि आपको पढ़ना है। ये नहीं कि पहले जैसा टंडेली कर रहे हैं वैसा नहीं चलेगा भाई। आपको क्या है कि 40 दिन बचा है तो 40 दिन में कम से कम आपको 8-10 घंटा एकदम मेहनत करना होगा। पर डे 4 चैप्टर पढ़िए, 4-4 चैप्टर पढ़िए हिस्ट्री से। मैथ वगैरह उतना नहीं देखना है आपको, मैथ, हिंदी और इंग्लिश में उतना समझिए कि नहीं आएगा क्वेश्चन, थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा आपको आएगा किससे? जीके जीएस से 70 प्लस क्वेश्चन आता है, तो आपको फोकस किस पे करना है? जीके जीएस पे। जीके प्लस जीएस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो आप सार संग्रह ले सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? एकदम जल्दी पढ़ना है। अब ये नहीं कि आज पढ़े 2 दिन गायब, ये नहीं। आपको पर डे 8 से 10 घंटा पढ़िए। ज़्यादा है, अगर आपका गाँव में घर है तो एकदम मेहनत करिए भाई। अगर आपका गाँव से बाहर कहीं घर है तो आप लाइब्रेरी पकड़ लीजिए, ठीक है? लाइब्रेरी में जाकर के पढ़िए। अगर नहीं है तो आप घर पे पढ़िए 8 से 10 घंटा, एकदम 3-4 चैप्टर एकदम खत्म कर देना है। टारगेट बनाना है कि 4 चैप्टर 5 चैप्टर एकदम खत्म कर देना है। टॉपिक वाइज कौन-कौन सा टॉपिक से ज़्यादा सवाल आता है, जैसे 1857 से आएगा आपका सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आएगा, ये सब आपको देख लेना है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बताए हैं कि कौन-कौन सा चैप्टर से आपका आएगा, तो वो सबको आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, बंगाल विभाजन हो गया, बिहार से आपका कुछ सवाल आएँगे, करंट अफेयर आपको देखना है, तो वो सब का आपको बुक लेकर के एकदम पढ़ लेना है, ठीक है? ये तो समझ में आ गया कि आपको कैसे पढ़ना है 40 दिन के अंदर में। लुसेंट आपको कवर नहीं होगा तो छोड़ दीजिए लुसेंट, सार संग्रह ले लीजिए, सार संग्रह पढ़िए। नहीं तो आप एगो प्रीवियस ईयर रुक्मिणी का आता है, वो आपको पढ़ना है। पर डे सेट मारिए, 1-2 या 1 से 2 सेट मारिए। और एक एक आएगा आपको प्रैक्टिस सेट, ठीक है? ये प्रैक्टिस सेट रहता है, ठीक है? तो वो भी मार सकते हैं। मार सकते नहीं है, मारिए एकदम। समझिए ना कि आपको एक सीट कंफर्म करना ही करना है 21,000 प्लस वाला वैकेंसी में, ठीक है? तो बताते हैं आपको कैसे आपको प्रीवियस ईयर को पढ़ना है। जैसे देखिए, एक मेरे पास फोटो है एक बच्चा का। देखिए, पहले उन्होंने क्या किया कि पहले सेट प्रैक्टिस मार लिया, ठीक है? प्रीवियस ईयर का जो सेट था वो पढ़ लिया। अब क्या किया ना कि अंडरलाइन कर करके, ठीक है? येलो पेन से अंडरलाइन कर करके पूरा एकदम इसको अंडरलाइन कर करके रख लिया है, ठीक है? और इस सबको बाद में रिकवर करेगा, मतलब कि बाद में इसको क्या करेगा ना, देखेगा, इसको याद करेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं, बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन आया,
तो एक क्वेश्चन आपका रहेगा बुद्ध से ना, तो इसके अंदर में 4-5 क्वेश्चन निकल जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। यहाँ पर सवाल आया था कहाँ, क्या आया था सवाल कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। लेकिन इसमें आपको जन्म के बारे में भी बता दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखिएगा, तब ना मान लीजिए जन्म के बारे में पूछ दिया तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ मिला, कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में, तो ये आपको यहाँ से पढ़ लेना है। ठीक है, किस भाषा में, तो पाली भाषा में, सब अंडरलाइन करके बच्चा रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको इस तरह से तैयारी करना है, देख सकते हैं यहाँ पे। और लास्ट जब समय आएगा, 5 दिन समय बचेगा, तो सबको एकदम पढ़ते रिकवर कर लेना है। तो ये तो आपको समझ गया कि कैसे तैयारी करना है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि रनिंग कैसे करना है अभी से ही। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि रनिंग कैसे करना है अभी से ही, एग्जाम के पहले से ही। क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर आपका रिजल्ट हो जाता है, आपका रिजल्ट हो जाएगा तो दौड़ आपका जाहिर सी बात है नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस पहले से आपको करना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस आपको पहले से करना होगा। तो कैसे करना होगा भाई, तो देखिए अभी से आपको सुबह में उठिए, उठने के बाद हल्का फुल्का जॉगिंग करिए। ठीक है, कुछ दिन जॉगिंग करिए, आपका स्टेमिना बनेगा, हफनी पचेगा, मतलब जो ज़्यादा हफ्ते हैं उनका जो है हफनी पचेगा। ठीक है, और कैसे दौड़ना है, दौड़ने के लिए सबसे पहले बात बता देते हैं। देखिए दौड़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत वार्म अप कर लीजिएगा। वार्म अप करने के बाद 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर जो आपको लगता है हल्का फुल्का धीरे धीरे रनिंग करिएगा। रनिंग करने के बाद देखिए अब सांस लेने में दिक्कत किसी को होगा कि कैसे सांस ले, तो सांस आपको पहले नाक से लेना है। ठीक है, अब मान लीजिए 500 मीटर, 800 मीटर, 1 किलोमीटर गए नाक से, उसके बाद फिर नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए। इस तरह से आपको सांस लेना है और आपको लगेगा कि अच्छा रनिंग हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसमें बता भी दिया कि कैसे दौड़ना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका रनिंग हो जाता है तो लास्ट में घर जाने से पहले आपको स्ट्रेचिंग कर लेना है। और स्ट्रेचिंग का अगर आपको नहीं पता है कैसे होता है तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, वार्म अप का वीडियो पड़ा हुआ है। और मेरे चैनल पे तो नहीं पड़ा होगा, लेकिन और भी ऐसे ट्रेनर है जिनका वीडियो है, तो आप वहां से देख करके अच्छे से अभी से ही तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि रिस्क मत लीजिए यार इस बार। ठीक है ना, क्योंकि पहली बार 21,000 प्लस वैकेंसी आया है, समझ लीजिए, मोटिवेट होकर तैयारी करिए। तो चलिए फिलहाल मैं आपको बता दिया कि दौड़ भी कैसे करना है। दौड़ में अभी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, आराम से दौड़िए, हल्का फुल्का। हल्का फुल्का का मतलब जॉगिंग टाइप के। ठीक है, स्टेमिना बनाइए अभी, ताकि जब रिजल्ट आ जाए तो दौड़ में आपको लगे कि ये सब तो कुछ नहीं है, आराम से निकल जाएगा। अगर आप मान लीजिए कुछ मोटे हैं, हेल्दी हैं, तो उनको थोड़ा सा शरीर घटाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको अभी से ही तैयारी करना होगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबके वीडियो से मेरा वीडियो अलग था, मैं लास्ट बार बता दिया हूँ कि आपको कैसे तैयारी करना है। कुछ मत करिए, आप सीधा प्रैक्टिस सेट उठाइए और एक प्रीवियस ईयर का उठाइए, एकदम पढ़ जाइए, और पढ़ने के बाद उसका विश्लेषण देखिए। विश्लेषण देखने के बाद उसको अंडरलाइन कर करके रख लीजिए। ठीक है, सेट मारिए, अंडरलाइन कर करके रख लीजिए विश्लेषण को, और उसके बाद आपको पूरा देखना है, रटना है उसको। ठीक है, और उसके बाद एक सार संग्रह मैंने बताया वो आप ले लीजिए बस। और मैथ वगैरह देखना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आपको मैथ्स पढ़ा देंगे। मेन मेन टॉपिक, ये नहीं कि आलतू फालतू देख रहे हैं, मेन टॉपिक देखना है कि कौन से टॉपिक से आता है। जैसे आपका आएगा मैथ में रेशियो से सवाल आ सकता है, एवरेज से सवाल आ सकता है, टाइम एंड वर्क से सवाल आ सकता है। तो ये सब मेन टॉपिक आपको छाट लेना है कि किस किस टॉपिक से आता है, उसी पे आपको फोकस करना है। ठीक है, अब ये नहीं कि आलतू फालतू कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहा है, कुछ भी देख रहे हैं, ये नहीं। आपको जो बिहार पुलिस में सिलेबस है वही आपको देखना है सिर्फ। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आपको रनिंग करना है। तो बस वीडियो में यहीं तक, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप पर चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।